नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल में। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो इस पर्पज़ से बनाई है कि जो भी किसान भाई डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या डेयरी फार्म चला रहे हैं तो उनको मोटिवेशन मिले। ये जो वीडियो है ये हमारी डेयरी फार्म पर ही बनी हुई है। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि जो हमारी डेयरी फार्म है हमने कैसे स्टार्ट करी थी और कैसे हमारा डेयरी फार्म 4 एनिमल से स्टार्ट करके हमने इतने एनिमल्स करे हैं और कैसे हमारा डेयरी फार्म हमने सक्सेस किया है। फर्स्ट में जब हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था तो हमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, जैसे कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो उसे कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आगे कैसी दिक्कतें आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जो हमारे साथ सारा हुआ था वो सब हम रियलिटी बता रहे हैं, इसमें कुछ भी बनावटी बातें नहीं हैं। उसके बाद हम आपको आगे हमारी जो गाय, हमने कौन सी गाय कब परचेस की थी आपको बताएंगे, और कौन सी गाय कितना दूध देती है, कितने साल हो गए हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो डेयरी फार्म स्टार्ट हम लोगों ने जो किया था वो 2015 में स्टार्ट किया था। तो 2015 से अभी 2023 चल रहा है, तो 8 से 9 साल हो चुके हैं हमें डेयरी फार्मिंग करते करते। और डेयरी फार्मिंग में हमने केवल 4 जो एनिमल्स हैं उनसे स्टार्ट किया था। तब हम जब 2015 में हम 2 भैंस और 2 गाय हम खरीद कर लाए थे, तो इस प्रकार से चार एनिमल्स से स्टार्ट किया था। और जिस समय हमने स्टार्टिंग की थी उस समय हमें भैंस जो है 45,000 और 35,000 की, इस प्रकार से हमने 2 भैंस खरीदी थी। और जो गाय खरीदी थी वो हमने एक ली थी हमने 25,000 की और एक ली थी हमने 35,000 की। तो इस प्रकार से 4 एनिमल से हमने स्टार्टिंग की थी और काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग थी। स्टार्टिंग तो अच्छी थी पर दिक्कतें कहाँ आई, दूध सेलिंग में। जब हमने दूध सेलिंग करना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन तो अच्छा होने लग गया था। मतलब 4 एनिमल से जो भैंसें थी वो भैंसें हमने काफ़ी अच्छी खिलाई करके अच्छे दूध पे लाए। मतलब पर डे का एक भैंस के पास जो है 11 से 12 लीटर दूध था और दोनों भैंसों का मिला के हमारे पास मतलब कि 20-22 लीटर के आसपास दूध हो जाता था। और इसके साथ साथ जो हम गाय खरीद कर लाए थे, तो गायों में जो गाय भी थी 12 लीटर पर डे की गाय थी हमारे पास एक, और जो एक हम जर्सी गाय खरीद कर लाए थे। तो जो हम जर्सी गाय खरीद कर लाए थे ये उसकी बछड़ी है जो अभी नीचे बैठी हुई है। इस बछड़ी को हमने तैयार किया क्योंकि उस समय हमारे साथ ये हुआ था कि जो इसकी माँ थी वो हम खरीद कर लाए, पर इसकी माँ जो थी वो दूध देने में बहुत प्रॉब्लम करती थी। मतलब कि जब हैंड मिल्किंग होती थी, हमारे पास मशीन भी नहीं थी, तो बाल्टी दूध तो बहुत देती थी पर बाल्टी वो ढोल देती थी। कितनी भी अच्छे से उसकी टांग बांधो, कितने भी अच्छे से उसकी खिलाई पिलाई करो, पर ऐसा होता है कि इतने जानवरों में एक आधी जानवर ऐसा हमारा निकल ही जाता है। तो वो उस प्रकार की गाय थी, बहुत आक्रामक गाय थी, मतलब दूध देने में काफ़ी दिक्कतें करती थी। तो इस वजह से हमने जो है इसकी बछड़ी तैयार करी। माँ का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था, 12 से 15 लीटर पर डे की उसका रिकॉर्ड था। और जब ये उसकी बछड़ी हमने तैयार करी तो फर्स्ट टाइम में 16 लीटर पर डे इसने दूध दिया। और अब ये जो बछड़ी है ये चौथी बार प्रेग्नेंट है, मतलब 4th टाइम इसे हमने प्रेग्नेंट कराया है। और माँ से ज़्यादा दूध वाली बछड़ी निकली है ये। तो जो इसकी माँ में नुकसान हुआ था हमें, वो इसने हमारा फ़ायदा किया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास 20 से 25 लीटर के आसपास दूध होता था। और उस समय हमने किसी भी वर्कर को नहीं रखा था, केवल हम 2 जने मिलकर जो हमारी डेयरी है वो हम आसानी से संभालते थे। बस जो दिक्कतें थी, हमें दिक्कतें इस प्रकार से कुछ आई कि जो हमने दूध जिसको देना स्टार्ट किया था वो इंसान पेमेंट सही समय पर नहीं करता था। मतलब यदि आप दूध के लिए डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, दूध बेचते हैं और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको यदि परफेक्ट दूध वाला नहीं मिलेगा, जो टाइम पे आपको पैसा नहीं देगा, तो आपकी डेयरी नहीं चलेगी। ठीक ऐसा ही हमारे साथ हुआ था।
जब हमने हमारी डेयरी स्टार्ट की, हमें दूध वाला ऐसा मिला कि जो टाइम से हमें पैसे नहीं देता था, तो जिसकी वजह से हम जो एनिमल्स को फीड अच्छे से नहीं खिला पाते थे, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रकार से हमने 1 से 2 साल जैसे तैसे जो है उसी दूध वाले के साथ निकाला और काफ़ी दिक्कतें आई। पर उसके बाद जब हमने नए दूध वाले को दूध बांधा तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। जब नया दूध वाला बांधा गया उस समय जब गाय भैंस का दूध हम मिक्स करके 36 रुपये पर लीटर हमारा दूध बांधा गया था, और काफ़ी खुशी मिली थी जब वो दूध हमें इस प्रकार का जब हमने देना स्टार्ट किया। मतलब फिर धीरे धीरे हमने, जब हमें टाइम से पैसा मिलने लग गया, तब हमने और प्रोग्रेस करी। जब समय पर पैसा मिला, पशुओं को अच्छा फीड खिलाया, अच्छा जो है हरा चारा, सूखा चारा, ये सारी चीज़ें दी। उसके बाद हमने और एनिमल्स परचेस किए। डेयरी फार्मिंग में आदमी यहीं पर जीत में आता है जब उसे कोई अच्छा दूध वाला मिले या उसका दूध जो है अच्छे रेट में सेल हो। तब हमारे पास जब अच्छा दूध वाला मिला, तब हमारा दूध अच्छे रेट में जाने लग गया, तब हमें प्रॉफिट हुआ, हमने और एनिमल्स परचेस किए। उसके बाद धीरे धीरे जो है दूध की क्वांटिटी बढ़ाई और क्वालिटी भी अच्छी रखी, ताकि क्वालिटी अच्छी रहेगी तो एक से एक दूध लेना चाहते हैं लोग, वो आपसे दूध खरीदेंगे। तो इस वजह से क्वालिटी भी अच्छी रखी और क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके जो है एनिमल्स बढ़ाए। पर फिर दिक्कतें यहाँ आई कि जब भैंसों को खिलाना पड़ता है, भैंसों को जो है ज़्यादा खिलाई लगती है, रख रखाव, उन्हें ज़्यादा जगह भी ज़रूरत होती है। और जब जो दूध वाले होते हैं वो भी इतनी आसानी से रेट बढ़ाते नहीं हैं, तो जो दूध वाला मिला था उसने भी, जब बाहर मार्केट में दूध का रेट 2 रुपये बढ़ता था, तब वो केवल 50 पैसे दूध का रेट बढ़ाता था। तब हमें दिक्कतें आने लग गई कि बाहर तो दूध का रेट अच्छा है और हमें फिर यहाँ दूध का रेट नहीं अच्छा मिल पा रहा, तो जिसकी वजह से फिर हमने जो है हमारा रुख केवल गायों की तरफ डाइवर्ट किया। जितनी भी हमने भैंसें ज़्यादा कर ली थी, मतलब 10 से 11 भैंसें हमने हमारे पास जो है कर ली थी टोटल, और गिनती की सिर्फ 3 या 4 गाय हमारे पास थी। तो फिर हम लोगों ने हमारा जो रुख है गाय की तरफ डाइवर्ट किया। हम लोगों ने फिर जो भैंसों को सेल करके अच्छी खासी पूंजी इकट्ठा करके फिर पंजाब से गाय परचेस करने का प्लानिंग किया। जैसे आप लोग आजकल जो सोचते ही रह जाते हैं, मतलब कि किसान भाई ऐसे होते हैं कि हमें पंजाब से गाय लाना है या वहाँ से गाय लाना, पर डरते हैं कि वहाँ की गाय आके दूध देगी कि नहीं देगी। पर उस समय हमने बिना डरे, बिना किसी से जांचे परखे, केवल यूट्यूब पर देखकर एक अच्छे डीलर का नंबर निकालकर उससे बात करके उसका सजेशन लेकर, बिना किसी मतलब कि देखे बिना वहाँ जाकर और वहाँ से गाय परचेस किया। और लकीली वो परचेस किया हुआ लाट इतना अच्छा निकला। मतलब फर्स्ट टाइम में केवल 4 गाय वहाँ से परचेस की थी, और उस समय वो 4 गाय जो हमें काफ़ी अच्छे रेट में मिली थी, मतलब कि 20 से 25 लीटर पर डे की गाय जो है हमें 45,000, उसके बाद 35,000, इस प्रकार से जो है हमारे पास 4 गाय हमने परचेस की, जो काफ़ी अच्छी निकली। उसमें जो है फर्स्ट टाइमर बछड़ी, 2 बछड़ियाँ फर्स्ट टाइमर थी, और जो 2 बछड़ियाँ थी वो सेकंड टाइमर हम लेकर आए थे, और काफ़ी अच्छी बछड़ियाँ निकली। मतलब जितना दूध वहाँ बोला गया था उतना दूध उन्होंने दिया। यह डेयरी फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, यदि आप लोगों में आत्मविश्वास है और आप लोगों में मेहनत करने की ताकत है तो आप सक्सेस ज़रूर से पाते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ। हम लोगों में आत्मविश्वास भी अच्छा था और मेहनत खूब कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका फल अच्छा मिला। और जो हमारी 4 गाय थी वो काफ़ी अच्छी निकली। मतलब कि पर डे का 20-20, 25-25 लीटर हम लोगों ने हमारे हाथों से दूध निकाला है। उसके बाद हमें मिल्किंग मशीन जो है लगाने की ज़रूरत पड़ी जब हम वहाँ से गाय परचेस करके लाए, क्योंकि गाय हम इतना दूध दे रही थी कि हाथों से दूध ही नहीं निकल रहा था। उसके बाद फिर हमने जो है मिल्किंग मशीन परचेस की, मिल्किंग मशीन लगवाई। उस समय हमने जो मिल्किंग मशीन थी 1 लाख के आसपास की, हमने 4 बकेट की मिल्किंग मशीन लगवाई, पर हमने बकेट जो है 2 ही खरीदे थे। और फिर धीरे धीरे जब वो लाट पास हुआ, उसके बाद फिर 1 साल बाद फिर हमने एक नया लाट भरा।
वो लाट भी काफ़ी अच्छा निकला। दिक्कतें कहाँ आती है, बस आप जब नई गाय खरीद कर लाएंगे थोड़ी सी उन्हें खाने पीने में दिक्कतें आती है। और एक चीज़ कि आपको गाय खरीदना आना चाहिए, क्योंकि व्यापारी तो कुछ भी बोलेगा, ख़राब चीज़ को भी अच्छी बताकर बेचेगा। पर ये चीज़ आपको देखना है कि आपको उसके कैरेक्टर पता होने चाहिए कि वो गाय कितना दूध दे देगी। तो ये चीज़ें आपको देखकर और वहाँ से ख़रीद कर लाना चाहिए। उसके बाद जब हमने वो लाट भी ख़रीदा, काफ़ी अच्छा निकला। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस हुआ और पर डे का हमारे पास 500 से 600 लीटर जो है काऊ मिल्क होने लग गया। फिर जब हमने गाय परचेस की, दूध अच्छा जाने लग गया। जब हमारा जो दूध था वो 30 रुपये लीटर जो है गाय का दूध जाने लग गया था। तो काफ़ी ज़्यादा बचत होती है अगर गाय का दूध 30 रुपये लीटर जब उस समय जाता था, तो काफ़ी बचत थी। और 500 से 600 लीटर पर डे का हमारा दूध होने लग गया था। पर जब लॉकडाउन लगा उसमें स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। दूध के तो बिल्कुल कचरे से हो गए। मतलब जो बिचौलिए थे उनको बहुत फ़ायदा था, क्योंकि वो घर घर जाकर लॉकडाउन में भी दूध बेच रहे थे और मुँह मांगी कीमत में दूध बेच रहे थे। पर जो किसान था, उस समय लॉकडाउन में किसान की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। इधर जो है पशुओं के लिए फीड नहीं मिल रही थी, क्योंकि फीड की फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो चुकी थी, काम चल नहीं रहा था। और जिसके पास फीड थी वो रेट काफ़ी ज़्यादा हाई लगा कर दे रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई। तो उस समय फिर पशुओं को कम खिलाई में जितना दूध दे दे उतना दूध निकाल लो, बस ये स्थिति हो गई थी। और दूध भी रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा था, कभी दूध जाता कभी दूध नहीं जाता। तो घर में ही पनीर वगैरह बनाकर जैसे तैसे जो है दूध की सेलिंग करना पड़ती। फिर धीरे धीरे समय निकला, लॉकडाउन ख़त्म हुआ। उसके बाद वापस फिर जो है दूध की थोड़ी सी क्रांति सी आई और दूध के रेट थोड़े धीरे धीरे बढ़ने लग गए। उसके बाद फिर जब दूध के थोड़े थोड़े रेट बढ़े, तब हमने फिर से थोड़ी प्रोग्रेस पे स्टार्ट की। और फिर हमने जो है, हमें यहाँ जब हमारा डेयरी फार्म हमें छोटा लगने लग गया, क्योंकि हमारे पास एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। जो गाय थी वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो हमने जो है हमारा फार्म हमारे जो खेत हैं वहाँ पर शिफ्ट करा, वहाँ हमने बड़ा फार्म बनाया। हम अक्सर जो है जब मोबाइल पर देखते थे कि पंजाब की डेयरियाँ देखते थे, तो हमारा जो एक ड्रीम था कि इस प्रकार की हमें डेयरी बनानी है, तो वो ड्रीम हमारा पूरा हुआ। लॉकडाउन में मतलब हम लोगों ने जो है लॉकडाउन के एंड में हमने काम स्टार्ट किया था। और लॉकडाउन के एंड में जब स्टार्टिंग हुई, उसके बाद फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हमारी डेयरी कंप्लीट हुई। और फिर हमने जो है हमारे एनिमल्स शिफ्ट किए। मतलब 2020 में जो है हमने हमारे एनिमल्स वहाँ शिफ्ट किए। और फिर वहाँ हमने और एनिमल्स परचेस किए। मतलब 50 से 60 जो है पशु हमारे पास हो गए थे। और 50 से 60 पशु होने के साथ साथ हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ी। लेबर हमने रखी, मुँह मांगी कीमत पर लेबर रखी। पर गलती वहीं हुई हमसे कि घर से एक तो फार्म की दूरी ज़्यादा थी, तो सिर्फ मतलब पूरे दिन तो वहीं रहते थे, पर जो सुबह यहाँ से जाना पड़ता था और शाम को फिर वापस घर आना पड़ता था। तो इसकी वजह से प्रॉपर जो है पशुओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उस समय हमारी 8 से 10 गाय एक साल के अंदर मरी। वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वर्कर के हिसाब से ही काम करेगा, वो प्रॉपर ध्यान नहीं देगा। आप जब तक ध्यान दे लेंगे जब तक आप वहाँ हैं। तो यही एक डेयरी फार्मर गलती करता है, जब वो खुद का ध्यान फार्म पर से हटाता है और वर्कर जो है फार्म पर ध्यान नहीं देते, तो यहीं पर एक डेयरी फार्मर को लॉस होना स्टार्ट होता है। और अक्सर डेयरी फार्मर जो है फिर डेयरी फार्मर को डेयरी फार्म बंद करना पड़ता है। तो वही हमारे साथ हुआ। आखिर में परेशान होकर इतनी गायों के मरने के बाद हमें जो है बड़ा फार्म बंद करना पड़ा। उसके बाद सिलेक्टेड एनिमल्स जो ज़्यादा दूध की गाय थी वो हमने यहाँ लेकर आ गए। बाकी जो प्रेग्नेंट थी वो गाय हमने सेल कर दी। जितनी स्पेस हमारे पास यहाँ थी उतनी स्पेस में हमने जो है 10 से 12 गाय खरीदी। उसके बाद जो हमारी हिफर्स थी, हमने हिफर्स वहाँ छोड़े थे, उसमें भी दिक्कतें आने लग गई। उन्हें प्रॉपर खाने को जो है वर्कर देते नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनकी हिट वगैरह कब आ रही है कब नहीं आ रही वो पता ही नहीं पड़ पाता था। तो जिसकी वजह से 2 से 3 हिफर्स हमारी ख़राब हुई। मतलब जब समय पर उन्हें गाभन हो जाना था तो वो हो नहीं पाई। फिर उसी वजह से हमें जो हमारी हिफर्स फिर हमने यहाँ पर तैयार की।
जितनी भी हमारी गाय यहाँ आने के बाद जनी, ये सारी हिफर्स उन्हीं की है और ये हमारे हाथों से मतलब खाती पीती हैं। जैसे कितना खिलाना है, कब खिलाना है, ये सारा हमें पता है। अपनी आंखों से देखकर अपने हाथों से हम सब चीज़ देते हैं, तो जिसकी वजह से हिफर्स उनकी ग्रोथ आप खुद देख लीजिए काफ़ी अच्छी है। और आज कम एनिमल्स में ही अच्छा दूध हम निकाल सकते हैं, मतलब कम एनिमल्स में ही अच्छा दूध निकल रहा है।